हाय गाइस, वेलकम टू एस्ट्रो वेदांग टॉक्स। जैसा कि आप सब थंबनेल में देख ही चुके हैं दैट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट 2025 predictions. Everybody have felt the energy of 2024 which was number 8 और वो सैटर्न का साल था। सब ने बहुत काम किया, बहुत चीज़ों में डिले देखना पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। बट नाउ दिस ईयर इज़ ऑफ मार्स, तो आपको बहुत एक्शन ओरिएंटेड, अग्रेसिव टुवर्ड्स योर फिटनेस, टुवर्ड्स योर वर्क, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी इस ईयर। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। This year is a number 9 in numerology, which is represented by Mars. बड़े बड़े चेंजेस हमारे आएंगे सैटर्न और जुपिटर के थ्रू। Saturn will be transiting in Pisces sign after 30th March 2025. So it is going to bring real big changes in your life. Jupiter will be transiting in Gemini sign after 15th of May. You are going to make new plans regarding your life, regarding your work, etc. etc. Saturn and Rahu conjunction will be there in April and May 2025. So you can never judge Rahu. Rahu is very unexpected. ये अचानक से गेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, या फिर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है. सो दिस ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट ग्रह फॉर आवर प्रोटेक्शंस. So I'll tell you few things that you should keep in mind before going further in this video. Rahu is the co-ruler of Aquarius sign, and this Aquarius sign is also ruled by Shani Dev, यानी कि Saturn. Ketu is the co-ruler of Scorpio sign, which is also ruled by Mars. तो अब इसमें एक छोटी सी स्टोरी आती है. मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोगों को ये स्टोरी पता भी होगी, पर अगर नहीं पता है तो प्लीज़ इसको बैठ के सुनिए, तो आपको और भी पॉइंट्स क्लियर होंगे. तो ऐसा कहते हैं कि एक स्वर भानु नाम का राक्षस था. तो जब अमृत मंथन हुआ, अमृत निकल के आया, तो वो अमृत वो भी ग्रहण करना चाहता था. तो वो जाके देवताओं की लाइन में बैठ गया वेश बदल के. उसमें क्या हुआ कि सूर्य और चंद्रमा दोनों खड़े हो गए कि भाई ये तो राक्षस है और इसे नहीं मिलना चाहिए ये अमृत. क्या हुआ कि भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार ने उसकी गर्दन काट दी. लेकिन हुआ ये कि उसके पहले वो अमृत ग्रहण कर चुका था, तो इसलिए वो हो गया अमर. अब जो उसका हेड वाला पार्ट हुआ वो बन गया राहु, और जो बॉडी का पार्ट हुआ वो बन गया केतु. राहु के पास हेड है तो वो सूझबूझ से काम लेता है, वो सोच समझ सकता है चीज़ों को. फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी नहीं है पर दिमाग बहुत है, चतुराई है. पर केतु के पास बॉडी है, दिमाग नहीं है, वो सोचता नहीं है, वो सिर्फ एक्शन में बिलीव करता है, करने में, क्योंकि उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है. तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी स्टोरी. अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो राहु और केतु भी हमारे एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रहों में से एक हैं, और इनको भी हमने एक एक राशियों का को रूलर बना रखा. इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं कि आपको ये किस तरह से आपको सारे पॉइंट्स जो भी मैं आपको बताऊंगी प्रेडिक्शंस, वो कैसे आपको अपनी अपनी कुंडलियों पे या अपने घर में किसी की भी कुंडली देखनी है या किसी के लिए भी आपको देखना है कि उनका 2025 कैसा जाएगा, तो उसको देखने के लिए आपको 2 स्टेप्स अप्लाई करने होंगे. वो 2 स्टेप्स क्या हैं? पहला है लग्ना साइन. आपको देखना होगा कि आपका लग्ना साइन क्या है. एंड सेकेंड इज़ योर मून साइन. तो अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि कुंडली बेसिक कैसे देखते हैं, तो आई जस्ट एक्सप्लेन इट इमीडिएटली. तो इसमें क्या है, कुछ हाउसेस होते हैं, तो आप सभी के पास ऐसी करके एक कुंडली होगी जिसमें से ये होता है आपका फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th एंड 12th. अब इसमें हमें फ़िलहाल के लिए सारे हाउसेस की ज़रूरत नहीं है, हमें इस फर्स्ट हाउस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लग्ना. तो ये तो हाउसेस की बात हो गई. सेकेंडली यहाँ पे कुछ ऐसे करके आपके राशियाँ लिखी होंगी, वो यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. ओके तो यहाँ पे सपोज 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2.
तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद आपको देखना है कि पहले तो यहाँ पे कौन सी राशि है आपके, ये इस जगह आपके इस हाउस में कौन सी राशि है, एंड सेकेंड आपका मून किस राशि में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल आपका मून बैठा है इधर 10th हाउस में, पर आपको 10th हाउस से मतलब नहीं है फ़िलहाल, आपको मतलब है यहाँ की राशि से। तो वहाँ की राशि इन दोनों जगह की आप एक जगह नोट कर लें। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि लग्ना साइन इज 3 एंड मून साइन इज 12। तो आपको अब सिर्फ 2 प्रेडिक्शंस देखनी हैं। अगर आप बाकी भी देखना चाहें तो बिल्कुल अच्छा होगा, आप घर में अपने जितने भी लोग हैं उन सब की कुंडली पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, उन सब के चार्ट्स पे, और उनके भी 2025 के प्रेडिक्शंस देख सकते हैं। लेकिन आपको अपनी कुंडली पे सिर्फ यही लगाना है, पहले लग्ना का देखना है वहाँ पे कौन सा साइन है, तो दिस इज जेमिनाई साइन। तो आपको एक तो जेमिनाई साइन की प्रेडिक्शंस देखनी है, एंड सेकेंड आपको पाइसेस साइन, 12 इज पाइसेस साइन, तो आपको पाइसेस साइन की प्रेडिक्शंस देखनी है। इन दोनों के मिले जुले असर आपको 2025 में देखने को मिलेंगे, और अपने एटीट्यूड में भी इन दोनों के मिले हुए असर ही देखने को मिलेंगे आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं। Let's talk about signs characteristics. Aries sign. It is a very aggressive sign, takes initiative, leadership qualities, and it's a fiery sign. Taurus. They talk about food, money, family, and instability. Gemini sign. It is a sign of reunion. It is a dual Rashi ruled by Mercury. It is a sign of immaturity, business, and good communication. Mercury is, as the sign is ruled by Mercury, so definitely they have a good mind in business and they are a very good communicator. Cancer sign. This sign is ruled by Moon, emotions, cash flow, and mother. Leo sign. It's like a lion. They love royal lifestyle, richness, government, authority. They are ruled by Sun. Virgo sign. It is also another sign for Mercury. This is a sign of criticism. They focus on very much details. Libra sign is ruled by Venus. High class, luxurious hobbies, and they are very choosy. Scorpio sign is another sign of Mars. So it talks about depth, transformation, research, occult, pain, and suffering. Sagittarius sign, expansion, luck, father, guru, teacher, or religion. Capricorn sign, the sign is ruled by Saturn, career, profession, status, name, and fame. Aquarius sign is also ruled by Saturn. They talk about gains and profits, elder brother, friends, manifestation, and desire fulfillment. When talking about Pisces sign, they talk about bedroom, meditation, foreign, investments, expenditures, and etc. Moving forward, let's talk about every Rashis and how their 2025 is going to be. These people have long face but thin as compared to their body. They are very enthusiastic, adventurous, and action oriented, and self obsessed. They can have multiple changes in career. बार बार करियर में सरेंडर करना पड़ता है इनको. स्पाउस इनको बराबरी का ही चाहिए, अच्छा दिखे, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है इनकी कि looks matter to them. Wants partnership to be equal. Mother can be foodie and emotional. Faces too much criticism sometimes in job. They are really good in money but are short-tempered, impulsive, wants things quickly in life. मदर को बीपी इश्यूज भी हो सकते हैं इस साल, तो
ब्लड चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाएं और डोनेट कर सकें ब्लड, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये एक तरह से रेमेडी होती है इसकी। Secondly, let's talk about how their 2025 is going to be. जैसा कि आप देख सकते हैं, जुपिटर इनके थर्ड हाउस में आ रहा है, मार्स फोर्थ हाउस में आ रहा है और सैटर्न 12th हाउस में। तो फॉरेन जाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ग्रैंड मदर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो सकती है। गुड ईयर फॉर मनी एंड चेंज इन जॉब, हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। फादर को मे भी चैलेंजेस आ सकते हैं। जुपिटर क्योंकि हाउस ऑफ हार्ड वर्क में बैठा है तो गेन्स होंगे, पर सिबलिंग्स को यू मे गो टू रिलीजियस साइट्स, फॉरेन लैंड एंड यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज़ देयर। सो ओवरऑल दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ग्रैंड मदर की हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखिए और पेशेंस रखिए। चीज़ें थोड़ी डिले ज़रूर होंगी, प्रॉब्लम आएगी, बट eventually it will get solved. Now let's talk about Taurus sign. These people doesn't interfere in others' matters. They are quite lazy people, may have two meanings of earning. Gemini kind of work. Emotionally, they are very attached with siblings. Mother can be practical, royal like, authoritative. They are very critical for their children. They get unique diseases, tries to make balance in job. They are emotional in marriage, not very good but painful. Occult research, data analyst, transformation, hardworking, listens to their father, gains in career through networking. They get gains through travel, practical. This statement is perfect for them, that the more you spend, the more you gain. They get new opportunities in foreign lands. Now let's talk about इनका 2025 कैसा हो सकता है। अगर आपका टॉरस लगना या फिर टॉरस राशि है तो आपका 2025 कुछ ऐसा होगा, क्योंकि जुपिटर आपके सेकंड हाउस, मार्स आपके थर्ड हाउस और सैटर्न आपके 11th हाउस में आ रहा है। तो दूसरों को आपसे गेंस होंगे, पर आपकी चीज़ें डिले होंगी। तो पेशेंस रखना है इस साल आपको, बिकॉज सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि चीज़ें आपकी डिले हो रही हैं। लेकिन परेशान नहीं होना है, इवेंचुअली दिस टाइम विल पास एंड एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, दिस ईयर इज़ नॉट वेरी गुड फॉर लव अफेयर। चेंजेस हो सकते हैं बेबी से रिलेटेड। You may get very interested in occult science this year. This time is a good time for money because Jupiter आपके second house में बैठा है। Hard work करना पड़ेगा। Good time for property. May face issues with in-laws but it will eventually get solved. So tension की कोई बात नहीं है. This year is going to be good for you. It's just that things will be delayed, but eventually you will गेट एवरीथिंग। जेमिनाई लगना या फिर मून साइन आपका जेमिनाई है, तो आपका नेचर किस तरह से हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू लव्स टू मेक new connections and you are very active in networking. You are a very good communicator. You love cooking and you have really good cooking skills. People may feel jealous of you. You are sharp-minded, quite talkative and secretive a lot, curious, and as I said, good communicator. You receive maternal love from two females. You often says no, almost never says sorry or thank you. You spend a lot of money emotionally. You may have government office in your neighborhood. You may have critical mother and she may face health issues.
आपकी 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 जो भी जॉब हो उसमें डेप्थ होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई लंबी चलने वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसका ध्यान रखें। गेन्स एंड लक आपका मैरिज के बाद होता है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी इंक्रीज़ होता है, आपको जनरली देखने में मिलेगा। अगर आपका जेमिनाई साइन, अगर जेमिनाई लगना या फिर मून साइन जेमिनाई है तो आप शायद ये कनेक्ट कर पा रहे होंगे इससे। यू मे हैव नॉट सो गुड रिलेशनशिप्स विद योर इन लॉज, आपके इन लॉज पलटते बहुत होंगे बातों से। You may be working in MNC or export companies. You always loves to create something new. You have too many ideas, so you want to create something of your own. You will get earnings through foreign land, and foreign जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। इनिशियली आप ये भी शायद अपने से कनेक्ट कर पाएँ कि इनिशियल ईयर्स में आप थोड़े सेल्फिश रहे होंगे, बट धीरे धीरे आप अगर स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तो स्पिरिचुअलिटी ने आपको काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है। एंड बिलीव मी, आई हैव अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि जिनका लग्ना साइन और मून साइन जेमिनाई हैं, एंड दे वर क्वाइट सेल्फिश in their initial years, but after they came into spirituality really transformed them. अब बात करते हैं कि अगर आपका जेमिनाई लगना या फिर मून साइन आपका जेमिनाई है तो आपका 2025 कैसा जाएगा। तो मेजर चेंजेस के लिए आपके 10th हाउस में सैटर्न बैठा है, आपका जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है यानी कि लग्ना में है, और मार्स आपका सेकंड हाउस में आएगा। तो पहले तो आप लोगों में से मोस्टली लोगों को अपने प्रोफेशन में चेंज देखना पड़ सकता है। हो सकता है आप अपना प्रोफेशन चेंज कर रहे हो, आप रिसर्च फील्ड में थे और आप एनालिस्ट बन रहे हो, कोई भी चेंज हो सकता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स और क्वेरल्स इन फैमिली ये हो सकता है बिकॉज मार्स आपके सेकेंड हाउस में बैठा है, और सेकेंड हाउस होता है फैमिली का यानी कि कुटुंब का। This is a challenging time for marriage, but everything will get okay at the end. Jupiter in first house increases fat, so अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल रखें। इस साल आपको एक्टिव रहना है, जितना ज़्यादा हो सके जिम करें, वॉक करें और हेल्दी हैबिट्स बनाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं। This year is good for children and education. This time is very lucky for gains, desires, and wish fulfillment. For now, Rahu is in your 9th house. You may have intercaste or interreligion love affair. सो ओवरऑल आपका ये साल अच्छा रहने वाला है। थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी क्योंकि आप प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं या फैमिली में किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट अदरवाइज़ ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, वॉक कर, थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइजेस करते रहें ताकि आपकी बॉडी पे फैट नहीं आए और ये जुपिटर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट ना हो। तो अब हम आगे बात करते हैं। साइन कैंसर है तो आप काफ़ी इमोशनल होंगे, फिकल माइंडेड भी होंगे थोड़ा। आई नो आप शायद एक्सेप्ट नहीं करें, बट फिकल माइंडेड होंगे आप थोड़ा। एंड फ्रीक्वेंटली चेंजिंग यानी कि आप बहुत जल्दी आपके दिमाग में कोई चीज़ें आती होंगी और आप इमीडिएटली अपने डिसीजंस या बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए बहुत ज़्यादा ये लोग कंफ्यूज्ड भी रहते हैं अपनी लाइफ में क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं। They are quite attractive, passionate, obsessive, and really sharp. They are deeply in love with their spouse. They are fond of food but holds grudges. अगर आप इनके 8th हाउस में देखिए तो 8th हाउस में इनके 11 नंबर राशि आ रही है। तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो आपके इन लॉज बहुत ज़्यादा रिच होंगे और या तो शादी के बाद आपको अपने ससुराल से गेन्स काफ़ी होंगे बिकॉज 11 साइन हमारा गेन्स का होता है। तो और जो ये साइन है 8th हाउस में, 8th हाउस होता है इन लॉज का यानी कि ससुराल का। सो आपको आपके ससुराल से गेन्स भी हो सकते हैं। रीज़न ऑफ योर लक इज़ योर फादर, इन्वेस्टमेंट्स एंड स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आप इन तीन चीज़ों से जुड़ के चलेंगे तो डेफिनेटली आपको आपका लक साथ देगा। यू मे हैव मल्टीपल चेंज इन योर करियर। योर रिलेटिव्स मे बी फूडी और रिच।
अनस्टेबल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आपके. You like being organized but mostly can't maintain it. अगर आप आपके सेकेंड हाउस में देखिए तो 3 नंबर राशि आ रही है, यानी कि जेमिनाई साइन, विच इज़ अ डुअल राशि. तो आप 2 कंट्रीज़ जा सकते हो, या फॉरेन में कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ बिजनेस कर सकते हो. थर्ड हाउस में देखें तो आपके 6 नंबर राशि आ रही है, जो कि वर्गो साइन होता है. क्रिटिकल एंड जजमेंटल अबाउट योर सिबलिंग्स और नेबर्स. तो आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए अपने सिबलिंग्स को लेकर और अपने नेबर्स को लेकर. लेट्स मूव ऑन. तो अब हम देखते हैं कि आपका 2025 का प्रेडिक्शंस कैसी हो सकती हैं. मार्स आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, जुपिटर इज़ इन योर 12th and Saturn is in your 9th house. Saturn and Rahu transit in 9th house is not a good combo for higher studies and for father's health. तो आपको इस साल अपने फादर की हेल्थ को थोड़ा लेके सतर्क रहना पड़ेगा. अगर आप प्लान कर रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए तो थोड़ा डिले हो सकता है चीज़ों में, पर सैटर्न डिले ज़रूर कराता है पर चीज़ें पूरी ज़रूर कराता है. तो काम डाउन, धीरे धीरे टाइम लगेगा बट चीज़ें हो जाएंगी. देयर विल बी स्लाइट चैलेंजिंग टाइम फॉर मनी एंड यू विल ट्राई आइसोलेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. Siblings may face health issues. You may change the career this year. Jupiter will increase the expenses, so try investing on property, or you can also you can also purchase stocks, you can also invest in stocks, or you can start your SIP. Good year for overall health. So it's not a bad year, but इस साल आप अपनी जो भी प्लेसमेंट है इसको आप ठीक भी कर सकते हैं. एंड दिस इज़ क्वाइट अ रेमेडी कि अगर आपको इस साल दिखा रहा है कि आपके एक्सपेंसेस बहुत होने वाले हैं, तो आप एक्सपेंस खुद अपनी मर्ज़ी से उसे कहीं इन्वेस्टमेंट में आप कन्वर्ट कर दो. लाइक आपके पास से तो पैसे जाने ही हैं, तो आप उसे एक परमानेंट जगह इन्वेस्ट कर दो जहाँ से आप उसको निकालो नहीं. फ्यूचर ऑप्शंस नहीं करना है इसकी कोई. आप SIP पर मंथ की आप शुरू कर दो, 500, 1000 और वॉट एवर योर अमाउंट इज़, जितना आप कर सको उस हिसाब से. एक तरह से आपका एक्सपेंस भी हो गया और वो ऐसा पैसा है जिसे आप निकाल नहीं रहे हो, वो अभी इन्वेस्ट हो गया पर है आपके पास ही, तो सेव है वो. तो इस साल आप ये कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं, लियो साइन के बारे में बात करते हैं. People expect too much from these people. They are royal, authoritative, and expressive lovers. They are caregiver until you disturb them. This is not good, this is good. They are good at almost everything they step into. They are charming and attractive personality. They can't keep secrets. Mother can be very spiritual, interested in tantra, mantra, basically occult. They have depth knowledge. They are passionate lovers. They are quite lazy all the time and commanding. They are harsh at times, but they are very good cook. They are strong and egoistic. They are very critical and judgmental about money. They have luxurious siblings. They have minimalistic approach towards neighbor. लियो साइन वालों को आप जनरली देखेंगे कि इनको अपनी मदर से प्रेम बहुत होता है, बट दे आर नॉट गुड फॉर मदर्स हेल्थ. मदर को इनकी जनरली पैर की प्रॉब्लम हो सकती है, घुटने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पेट भी उनका गड़बड़ हो सकता है. चाइल्ड में आपको इनके एंसेस्टर्स के गुण मिलेंगे. जॉब में परेशान रहते हैं ये लोग ज़्यादातर. शादी के शौकीन होते हैं. गेन्स और प्रॉफिट्स होते हैं इनके शादी के बाद. फाइट्स, पेन, शूज़ के लिए बड़े पर्टिकुलर होते हैं. दे आर वेरी फैसिनेटिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड ऑकल्ट, और इसमें बहुत खर्चा करते हैं. इनमें एक और चीज़ देखी गई है कि इनके जो फादर होते हैं उन्होंने अपने घर में कोई नया काम या कोई नई चीज़ शुरू की होती है. पैरों का दर्द रहता होगा काफ़ी फादर को.
लियो साइन वाले वर्क प्लेस पे आपको हमेशा खाते पीते मिलेंगे और इनके खूब चेंजेस होते हैं करियर में, कंपनीज खूब चेंज करते हैं ये। बातूनी होते हैं, इनके फ्रेंड्स बहुत अच्छे बनते हैं, रिलेटिव्स इनके काफ़ी बातूनी मिलेंगे और बिजनेस ओरिएंटेड फ्रेंड्स होते हैं इनके काफ़ी। फ़ॉरेन जाते हैं तो इमोशनली हैप्पी रहते हैं और इमोशनली खर्चा भी उतना ही ज़्यादा करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपका लियो साइन है तो आपका 2025 कैसा जाएगा। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर योर हेल्थ, may have some hidden diseases. Saturn and Rahu will make you interested in occult or research. Rahu is smoke, so you may get addicted to drugs or smoking. So इसकी भी एक रेमेडी है जो आप कर सकते हैं। एंड मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स रहे जिन्हें मैंने ये रेमेडी दी है और उनको ये चीज़ काम आई है। तो ड्रग्स और स्मोकिंग से अगर आपको दूर रहना है, अगर आप ऑलरेडी नहीं करते हैं ड्रग्स और स्मोकिंग, तो आप कैंडल मंगा लीजिए। तो आप कैंडल लीजिए और जब भी आप पढ़ने बैठें या कोई भी काम कर रहे हैं उस कैंडल को अपने पास जला के रखें या फिर धूप बत्ती ले लें और उसे जला दें, बिकॉज ये स्मोक का काम करती है और आपका ऐसे टाइम पे आपको फील होगा कि आपका दिमाग थोड़ा तेज़ काम करेगा। दे ट्राई टू बैलेंस या एंड ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस योर 8th हाउस। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में या ऑकल्ट फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप थोड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दें, आपका 8th हाउस बैलेंस हो जाएगा। अदरवाइज़ आप तंत्रा के बारे में पढ़ना शुरू कर दें या फिर मेडिटेशन रेगुलरली करना शुरू कर दें और अपनी कुंडलिनी एनर्जी पे जिसे बोलते हैं उसका मेडिटेशन करना शुरू कर दें, तो भी आपका 8th हाउस काफ़ी हद तक यूटिलाइज होगा। ओके, टाइम फॉर फाइनेंसेस। सो योर फाइनेंसेस विल बी ओके, दैट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बुरे नहीं हैं, ओके ओके रहेगा। बेबी का अगर आप प्लान कर रहे हैं इस साल तो थोड़ा डिले हो सकता है। दिस इज़ अ गुड ईयर फॉर लव अफेयर, मैरिज एंड योर विश फुलफिलमेंट। सो ओवरऑल अच्छा साल है, बस हेल्थ का थोड़ा ध्यान देना है और 8th हाउस को जितना हो सके यूटिलाइज करें। आगे बढ़ते हैं। They are quite talkative, money minded, and adaptable. They are obsessed with cleanliness. तो इनमें आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि इनको OCD होता है। They are good communicator and good counselors. They may get abdomen related diseases. They are obsessed with shopping. They generally are good in terms of food and money. They love their siblings a lot. They may face complications in matters of education and their child. Communication is a very important part for your career. So आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड में नहीं हैं तो कोई काम आप ऐसा चूज़ करें जिसमें कम्युनिकेशन भी इन्वॉल्व हो आपके करियर में, तो आपके करियर के लिए ये बहुत अच्छा होगा। You guys are emotionally connected with your friends. 4th हाउस में आपके सैजिटेरियस साइन है, जो कि ये बताता है कि जितना ज़्यादा प्रॉपर्टी या व्हीकल में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही राइज करेंगे और उतना लक आपको सपोर्ट देगा। मदर आपकी रिलीजियस हो सकती हैं तो आप मदर के पैर दबाएं। स्पाउस आपका काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है या फिर एक्सपेंसेस भी काफ़ी करता होगा और कल्चरल डिफरेंस हो सकता है बिकॉज आपके 7th हाउस में 12 नंबर साइन आएगा। आपको अपने बेड से बहुत प्यार होगा, अपने बेड के लिए आप बहुत पर्टिकुलर होंगे एंड यू गाइज हैव टू मच सेक्सुअल डिज़ायर्स। नाउ अब आपका 2025 कैसा होगा इसकी बात करते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं आपके 7th हाउस में सैटर्न आ रहा है और जुपिटर 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो देयर विल बी स्लाइट चेंज एंड स्लोनेस इन योर बिजनेस बिकॉज वहाँ पे 7th हाउस में सैटर्न इन्वॉल्व हो गया है। यू मे फेस फाइट्स इन योर मैरिज, फादर मे फेस बोन्स और कोलेस्ट्रॉल related issues. You can also face health issues.
Mother could face knee or stomach issues but will recover. But this year is good for finances. अब बात करते हैं लिब्रा साइन की. They are quite materialistic. They are fond of quality and expensive items. They love food. Father will be a dual personality. They are good in communication and business. You get unearned incomes through your in laws, or if you are involved in occult, you get unearned incomes through occult. You are possessive for your lovers. You doesn't know how to say no. These people are quite a traveler, spiritual. They love stock trading. They are attractive and fashionable. They have long, beautiful fingers and nails. They get gains after childbirth. They have critical they are critical about investment, and they may have judgmental or critical grandmother. They have deep love for money. और आपकी जो जॉब हो सकती है वो हो सकता है कि घर से काफ़ी दूर आप जॉब कर रहे हों, बिकॉज आपके 6th हाउस में 12 नंबर साइन आ रहा है, जो कि दिखाता है कि आप किसी फॉरेन लैंड में भी हो सकते हैं, या ऐसी जगह हो सकते हैं जहाँ ऐसी जगह हो सकती है आपकी जॉब जहाँ का कल्चर, लैंग्वेज सब कुछ डिफरेंट हो. अब आपका 2025 कैसा हो सकता है? You are going to see changes and transformation in your job. This year is good for foreign travel. You may have accidents, so try utilizing your 8th house, like you can get involved with astrology or any research field, or try meditating on your kundalini energy. These all are 8th house related fields. So 8th house को आप utilize करने की कोशिश करें. This year is of luck for you. You may face criticism in job. You may face fights with siblings, but it will eventually get solved. Overall, this year is good for you. You don't need to worry. This is a year of luck. You can also travel outside. So it's a good year for Libra sign. तो जनरली एक लाइन में इनको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इनसे कुछ कीवर्ड्स जुड़े होते हैं, जो कि है क्यूरियोसिटी, डेप्थ, लर्नर एंड कन्फ्यूजन. ये बहुत डेप्थ में इनकी फीलिंग्स बहुत डेप्थ होती हैं. ये सोचते कोई भी चीज़ है तो बहुत डेप्थ में सोचते हैं. दे आर वेरी क्यूरियस पीपल. इनको सब जानना होता है. एंड दे आर क्वाइट अ लर्नर, जिन्हें सब कुछ सीखना होता है, और इसलिए ये लाइफ में बहुत बार कंफ्यूज्ड होते हैं. अगर ये कोई काम पकड़ते हैं तो उसकी डेप्थ में इनको जाननी होती हैं चीज़ें. अगर आपका स्कॉर्पियो साइन है तो योर फैमिली इज़ वेरी लकी फॉर यू. हेल्थ वाइज यू मे फेस अप्स एंड डाउन्स. Gains through mother and your vehicles. You will get money from or after your marriage. Father is emotional. Your father may be emotional. You may have experienced delays in your job or career. Elder siblings are the cause of your pain and suffering. You build strong and long lasting relationships or friendships. You may be suffering from insomnia. You are an overthinker and you are quite God fearing. You are very habitual of bed sheets, pillows, romantic and playful things in your bedroom activities. You will get partner that either knows multiple language or has traveled quite a lot of countries, because 12th house is there in your 5th house. मामा की लाइफ में आपको काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आप देख सकते हैं, बिकॉज 6th हाउस में आपके एरीज राशि है. क्रिटिकल फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, या फिर फादर के सिबलिंग्स यानी कि चाचा या ताऊ जी आपके काफ़ी क्रिटिकल हो सकते हैं. यू लव लग्जूरियस ट्रेवल्स, यानी कि आपको मॉरिशियस, मालदीव्स जैसी जगहों का शौक़ है. रुकेंगे तो रिसोर्ट्स में रुकेंगे, किसी हाई फाई रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे.
तो ये सब चीज़ें होती हैं आप में। अब आगे अगर हम देखें आपका 2025 कैसा रहेगा, तो जैसा कि हम देख सकते हैं सैटर्न आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा और जुपिटर आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा। एज फॉर सैटर्न दिस विल डिले योर मैरिज एंड योर बेबी। तो इस साल अगर आप मैरिज प्लान कर रहे हैं या फिर बेबी का सोच रहे हैं तो कुछ हो सकता है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें डिले हो सकती हैं। यू विल नॉट बी गेटिंग मैनी गेन्स, नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर रिलेशनशिप्स टू। जुपिटर की बात करें तो दिस इज़ गुड फॉर फाइनेंसेस दिस ईयर। केतु विल बी देयर इन योर 11th साइन। This is good for laws of attraction and manifestation. So this is quite a good year for your finances, gains and your manifestations. But थोड़ा डिले हो सकता है शादी में या फिर आपको बेबी होने में, बट टेंशन नहीं लेनी है, ये सब चीज़ें होंगी ज़रूर, बट इट विल बी डिलेड. Now as for Sagittarius, these people are multitasker. They love two jobs or educations at a time. They are rebellious. They have talkative spouse. They love knowledge and they are taller in family. Issues related to savings. They face issues related to savings and gains through traveling. They have well-to-do friend circle. They are quite foodie, critical about themselves and their work. Their father loves to travel, especially to religious sites. They love luxury items and home decor. They live away from their birthplace. They are quite forward thinker and their child will be very lucky for them. Now talking about their 2025 predictions. So this year Saturn is good for purchasing property and this is good for your career. You may get into multiple careers, so be disciplined this year as Saturn is in your 4th house. Jupiter is in your 7th house, so Jupiter is good for marriage और वो मैरिज वाले ही हाउस में बैठ गया है. इट विल ऑल्सो गिव यू गेन्स एज फ्रॉम इट्स 5th एस्पेक्ट इट इज़ एस्पेक्टिंग 11th हाउस. फाइनेंसेस भी अच्छे हैं और ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा है. केतु विल बी देयर इन योर 11th हाउस. इट विल ट्राई टू डिटैच यू फ्रॉम योर प्रोफेशन, सो मेडिटेट रेगुलरली. नाउ कैप्रिकॉर्न साइन. अगर आपका लग्न साइन या मून साइन कैप्रिकॉर्न है तो आप में ये ट्रेट्स हो सकते हैं. यू आर पेशेंट, trustworthy, hard worker and also an overthinker. You are very emotionally connected to your spouse. You love home decor. You have unstable relationships. You may have controlling mother. Your siblings keep a lot of secrets. You are a believer of marriage. Your partner can be foodie, famous, or has a pot belly. Your spouse is a big believer of spirituality. Your investments are lucky for you. You are a traveler. You may have ego clashes with your in-laws. Talking about your 2025 predictions, as Saturn will be there in your 3rd house and Jupiter will be in your 6th house. A very hard working year for you because Saturn is sitting in the house of hard work. But you will get good results. Work on your skills. Father may face health issues. You can go to foreign with self efforts. तो अगर आपका फ़ॉरेन जाने का कोई प्लान है तो इस साल प्लान करें. आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अगर आपको फ़ॉरेन भी जाना है या फिर अपनी जॉब में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सैटर्न वैसे भी चीज़ें डिले कराता है और वो बैठ गया है जाके आपके हाउस ऑफ हार्ड वर्क में. तो इस साल मेहनत तो आपकी बहुत है, पर सैटर्न की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि सैटर्न शनिदेव चीज़ें डिले ज़रूर करते हैं लेकिन पूरी भी ज़रूर करते हैं.
तो अगर आप एफ़र्ट्स करते रहते हैं, उतना हार्ड वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली आपको एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये सब चीज़ें पूरी होती हुई दिखेंगी। जुपिटर की बात करें तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर जॉब, बिकॉज जुपिटर आपके 6th हाउस में बैठा है जो कि जॉब का हाउस है। प्रोफेशन के लिए भी अच्छा होगा ये साल, क्योंकि जुपिटर आपके 10th हाउस को देख रहा है जो कि प्रोफेशन बताता है। स्टेटस भी आपका अच्छा रहेगा। यू आर गोइंग ऑन फॉरेन लैंड एंड फॉर फाइनेंसेस, तो ये साल आपका फाइनेंस के लिए भी अच्छा है और फॉरेन जाने के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट एक्वेरियस। You may have dominating spouse, lucky in life but confused. So these people are quite lucky in life, they get everything, but still they are quite confused in life. They get gains from mother, they loves to keep house beautiful. Their siblings or their neighbors may have a lot of unfulfilled desires. They may get addicted to smoking. They have poor health from time to time. They may have some trust issues with in laws. They are highly educated or knowledgeable. They are moody and try to hide emotions almost all the time. Their priority is their family. Blessings of teacher is very important for you. You have quite strict nature. You love spending money on learning new skills. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपका 2025 कैसा रहेगा। तो सैटर्न आपके 2nd हाउस में है और जुपिटर आपके 5th हाउस में है। सैटर्न की बात करें तो दिस इज़ गुड फॉर इनकम, प्रॉपर्टी एंड गेन्स। जुपिटर की बात करें, एज दिस इज प्लेस्ड इन 5th हाउस, इट्स गुड फॉर बेबी, लक, लॉन्ग ट्रैवल्स और विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस एंड फॉर योर फाइनेंसेस। तो ये साल आपका पैसों के लिए बहुत अच्छा है। बेबी प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल ये साल बहुत अच्छा रहेगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लक भी साथ देगा आपको। केतु की बात करें तो केतु इज़ इन योर 8th हाउस, गुड फॉर ऑकल्ट साइंस एंड कुंडलिनी अवेकनिंग, सो प्रैक्टिस मेडिटेशन दिस ईयर। लेट्स मूव ऑन टू Pisces sign. Starts investing at a very early age in life. They are very fond of travel. They are emotionally very connected to their child. They are critical and judgmental with their spouse. They may get mother like love from other lady from your mom. You may have food outlet or restaurant near your house. आपका 2025 कैसा रहेगा? Saturn will be there in your 1st house and Jupiter will be transiting in your 4th house. So अगर Saturn की बात करें तो everything will get slow and delayed for you this year. This is not a very good year for your health. बोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है या स्टमक की भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा इस साल। मैरिज अगर होने वाली है तो वो मैरिज भी डिले हो सकती है। बट दिस ईयर इज़ गुड फॉर बिजनेस एंड योर प्रोफेशन। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर आपका 4th हाउस में है। दिस इज़ अ गुड ईयर फॉर योर मदर्स हेल्थ। फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं और इस साल अगर आपकी कोई डिज़ायर्स हैं तो डिज़ायर्स पूरे होने के भी पूरे चांसेस हैं। तो आप मेडिटेशन रेगुलरली प्रैक्टिस करें इस साल और अपने मैनिफेस्टेशंस को इन्हांस करने में आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। अगर आप चाहें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा वीडियो एंड होता है एंड आई होप यू लव दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं जब भी वो क्वेश्चन देखूँगी डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2025। अब इस वीडियो के बाद आपको जाना है और ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको अपने चार्ट पे भी अप्लाई करना है और आपके घर में आपके मदर, फादर, आपके सिबलिंग्स जो भी हैं उनके चार्ट्स पे भी आप ये अप्लाई करें
और देखें कि आपका 2025 कैसा रहने वाला है, उस हिसाब से अपने प्लान्स बनाएं 2025 के लिए. That's all for today. Thank you so much for watching my video. If you love the video, please click the like button and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.